दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आज ये सब गाने मुझे बेमानी से लग रहे थे क्योंकि सब कुछ धीरे धीरे सेटल जो होता जा रहा था। आज भी पुराने दिन याद करता हूँ तो सिहर सिहर उठता हूँ। उफ, वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं दिन रात इसी सपने में खोया रहता कि काश सपने में ही दिख जाए वो मुझे किसी तरह। असलियत में तो नामुमकिन सी बात जो लगती थी, उसका चेहरा हमेशा मेरी आंखों के आगे छाया रहता। जमीन पर रहकर चांद को पाने की चाहत थी मेरी। पहली बार बचपन में बड़े पर्दे पर ही तो देखा था उसे। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। उफ, क्या कयामत बरपाई थी उसने अपने पहले ही जलवे में। जिसे देखो वही शैंटी फ्लैट हुए जा रहा था, तो अपन किस खेत की गाजर मूली थे तो हम भी हाड़ मांस के मामूली इंसान ही ना। सो कैसे बचे रहते उसके मोह पाश से। बस अब तो ना दिन को चैन था और ना रही रातों की नींद। जानता था कि मेरी किस्मत में नहीं है वो, कोई बड़ा आदमी ही ले जाएगा उसे। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है कि नखरे बहुत है साली का, खर्चीली इतनी की पूछो मत। किसी आड़ू बाड़ू को पुट्ठे पे हाथ तक नहीं धरने देती है। अब ये बावले क्या जाने की नखरे तो होने ही हैं। टॉप की आइटम जो ठहरी, अब हर किसी एरी गैरी नत्थू खैरी के बस का कहाँ कि वो लटके झटके दिखाती फिरे। नखरे दिखाना भी अदा होती है, स्टाइल होता है। अब तो खुमार ऐसा छाया दिलो दिमाग पे की लाख उतारे ना उतरा। सबने बहुत समझाया कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं। ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, भला गरीब के घर में एडजस्ट कैसे करेगी। बड़े ही प्यार से जतन से रखूंगा, सब नखरे सह सह लूंगा। रूठ गई तो प्यार से मान मनोवल से मना लूंगा। अब किसी और को बसाने की इस दिले नादा में चाहत ना रही। बचपन से ही दिल में यही इकलौती इच्छा समाई हुई थी कि एक ना एक दिन उसे लाना जरूर है। जब जवान हुआ और थोड़ा बहुत कमाना भी शुरू कर दिया तो कईयों ने घर आके खुद ही कहना शुरू कर दिया कि आप हमारी वाली ले जाएं। मैं मन ही मन सोचता कि इनकी जूठन और वो मैं संभालूं। मुँह ऐसी होने से तो न होना ही अच्छा है, लेकिन कम कमाई होने की वजह से सिवाय चुप लगा के रहने के मेरे पास कोई चारा नहीं होता था। अफसोस भी तो इसी बात का था कि कोई फ्लैश पीस साली आके ही राजी नहीं था मेरे पास। जो भी मिलती जैसी भी मिलती, कोई ना कोई कमी साथ लिए जरूर होती। किसी का फिगर बेकार तो किसी के रंग रूप में दम वाली बात नजर नहीं आती। कोई सूरत शक उसे बेकार तो कोई नैन नक्श से कंडम। कोई जरूरत से ज्यादा तगड़ी की लाख संभाले ना संभले तो किसी का कमजोरी में कोई सानी नहीं। कोई मेकअप से लिपी पुती तो कोई बिना मेकअप के अपना कांति विहीन दीन चेहरा लिए नजर आती। अपन ने तो अपने सभी यार दोस्तों से साफ साफ कह दिया था कि लाएंगे तो एकदम सॉलिड पीस ही लाएंगे, वरना खाली हाथ बैठे रहेंगे। अब ये बेकार की पीस अपने बस की बात नहीं। सुन जो रखा था बड़े बुजुर्गों से कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सोचा कि क्यों ना सब्र करके भी देख लिया जाए। डायबिटीज हुई तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मीठा तो झेल ही लूंगा। और फिर इसमें आखिर हर्जी क्या है, क्या मालूम आने वाला कल सुनहरा ही हो। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। खैर हम सब्र पे सब्र करते रहे और वो ऊपर बैठा बैठा हमारे सब्र का इम्तिहान लेता रहा। पहले तो ये बहाना था जनाब के पास कि मुंडा कमाता नहीं है। अरे अब तो ठीक ठाक कमाने भी लगा हूँ, अब क्या एतराज है आपको। अब वैसे कहने को तो कई ठीक ठाक काम चलाओ अपने रास्ते में आती रही, टकराती रही, लेकिन इस चक्कर में कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मॉल पे ही हाथ डालना है। मैं बेवकूफ सबको एक लाइन से रिजेक्ट पे रिजेक्ट करता चला गया। यही सोचती मेरी कि ऊपर वाला रहमदिल है, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। कोई ना कोई तो उसने मेरे लिए भी जरूर बनाई होगी। सुन जो रखा था कि जोड़ियां ऊपर स्वर्ग में ही तय हो जाया करती हैं, तो चलो देख ही लेते हैं कि कब जागती है अपनी रूठी हुई किस्मत। बस इसी चक्कर में उम्र बती रही। अब तो पड़ोसियों तक ने भी टोकना शुरू कर दिया था कि अब मजे नहीं लेगा तो क्या बुढ़ापे में लेगा, बाद में तेरे किसी काम ना आएगी। दूसरे ही मौज उड़ाएंगे, जब कब्र में पैर लटके होंगे तो लाके क्या धूप बत्ती।
करेगा। अगर धन की एक नहीं मिलती है तो काम चलाओ, दो ही ले आओ। एक मजाक उड़ाता हुआ बोला, आजकल बड़ी सस्ती मिल रही है नेपाल में और आसाम में। मुझे गुस्सा आ गया, बोला, नेपाल और आसाम का लोकल माल आप ही को मुबारक हो शर्मा जी, अपन को तो चाहिए एकदम स्टाइलिश वाला, तेरे बस का नहीं है ये सब। उधर से उखड़ा उखड़ा सा जवाब मिला, शर्मा जी आपसे अपनी तो संभलती नहीं ठीक से और चले हैं लेक्चर देने दूसरों को। पहले अपना घर तो ठीक करो जाके। मैं भी कौन सा कम था, छूटते ही जवाब दिया चिनोई सेठ। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कुछ इल्म भी है आपको कि कभी कोई आपकी वाली के साथ मौजूदा रहा होता है, कभी चांदनी चौक तो कभी चौयना, और आप हैं कि आपको कोई फिक्र ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। वाह साहब, वाहेगाद को तो मैंने बाराटूटी में भी गुलछर्रे उड़ाते देखा था आपकी वाली के साथ। सच, इन्हीं आँखों से आप बुजुर्ग हैं। आपकी इज्जत कर रहा हूँ, वरना आपकी जगह कोई और इतनी चूं-चपड़ करता तो अभी के अभी मुंह तोड़ के दांत हाथ में दे देता। अरे तो फिर पहले बताना था ना। मेरी ये बाईं दाढ़ पिछले 2 महीने से बड़ी तंग कर रहा था। आज ही उखड़वा के आया हूँ, ससुरी को हूँ खामख्वाह में पैसे बर्बाद कर दिए। एक मुक्का ही तो लगता, थोड़ा दर्द ही तो होता। हाँ, मैं तो जैसे आपको घसियारा नजर आता हूँ ना, जो मुफ्त में ही दांत तोड़ देता। अरे अपनों से भी भला कोई पैसे लेता है। सही है, देवर को नहीं देनी, भले ही जंग लगे खूंटे से। शर्मा जी की नीयत देख मूड खराब हो चला था मेरा। एक तो पैसे नहीं, ऊपर से लग रहा था कि बिना उस अपनी दिलरुबा के ही पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। ये सब ख्यालात दिल में उमड़ घुमड़ ही रहे थे कि अखबार में छपे एक इश्तेहार ने सारा मूड एकदम से फ्रेश कर दिया। बार बार उसी एक ही सफ़े को मैं पढ़े जा रहा था जिसमें मेरी जोनेमन का जिक्र था। अपनी चमचम कर चमकती किस्मत पे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे। बार बार खुद को यहाँ वहाँ चिकोटी काटता कि या अल्लाह, क्या ये सच है? अब दिल का भंवर झूम झूम गाने लगा, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी आ गई जिसके लिए था दिल बेकरार। वो घड़ी आ गई, अब रुका किस कम वक्त से गया। सीधा दिया हुआ फोन नंबर मिलाया और सारी बातचीत करने के बाद तुरंत ही बताए गए पते पे जा पहुंचा। वो तैयार खड़ी मानो मेरी ही राह तक रही थी। उफ, इस प्यार को क्या नाम दूं, दबे हुए जज्बातों को क्या अल्फाज दूं। शायद पहली नजर का पहला वाला प्यार यही था, लव एट फर्स्ट साइट। जब अपने बारे में सब कुछ तफ्तीश से बताया उन्हें कि तनख्वाह के अलावा कितना कमाता हूँ ऊपर से और क्या क्या शौक है मेरे वगैरह वगैरह, तो कहीं जाके उन्हें तसल्ली हुई कि यही बंदा ठीक रहेगा। हर किसी राह चलते अरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ कैसे थमा देते। पहले भी तो देख चुके थे किसी अनाड़ी के हाथ में उसका हाथ देके। क्या हुआ, 2 दिन भी ठीक से संभाला नहीं गया और उल्टे पांव लौटा दी बेरंग। अब तसल्ली हो चुकी थी दिल को कि अब किसी को फालतू बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यार दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सबके मुंह बंद हो जाएंगे। खुद ब खुद बड़े कहते फिरते थे कि ABC के बस का कुछ नहीं, ऐसे ही रेले हाँकता फिरता है। ये बड़ा सा मोटा सा किंग साइज का ताला लग जाएगा उनकी लपलपाती जबान को। अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं उनकी। वो दिखने में कैसी है, रंग रूप कैसा है उसका, स्टाइल कैसा है उसका, फिगर कैसी है उसकी, वगैरह वगैरह। उफ, कैसे तारीफ करूं उसकी। रंग रूप तो ऐसा कि एक बारगी तो चांद भी शर्मा उठे। कोमल इतनी की छू लेने भर से दाग लग जाए। बस यूँ समझ लो कि एकदम मक्खन के माफिक चिकनी चाल, ऐसी मतवाली की धन्नों को फेल कर देख जब सड़क पे वो सज धज के निकले तो सबकी सब निगाहें थम जाएं। कसा हुआ भरपूर बदन ऐसा कि बड़े बड़े विश्वामित्र ललचा उठे, आंखें चौंधिया जाएं उनकी, बोलती बंद हो उठे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। उप्स, ये जुल्फे कहाँ से आ गई बीच में, है ही कहाँ उसके जुल्फे, मुझे तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। अब वो ऐसी है या फिर वो वैसी है, मेरे कहने से तो आप मानने से रहे तो आप खुद ही जहमत उठाते हुए उसकी एक झलक देख क्यों नहीं लेते। आप भी अगर फिदा न हो उठे तो मेरा नाम भी तनेजा, ABC तनेजा नहीं, जय।